नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र है। मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूं अपने YouTube चैनल के थ्रू, जिसका नाम है फाइनेंशियल कैटलिस्ट। आप सभी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो गाइस, आज जो टॉपिक हम लोग रखने वाले हैं वीडियो का, वो इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, अगर आप इंडियन हैं या फिर आप NRI हैं और आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली शेयर मार्केट या फिर कमोडिटी, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी या फिर किसी और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मंथली या ईयरली एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सोचते हैं कि मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं जब मेरा मन हो तब इन्वेस्ट करूं, जब मेरा मन हो मैं मेरी इन्वेस्टमेंट को रोक दूं कुछ समय के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको गारंटीड रिटर्न आए, फिक्स अमाउंट मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस ये वीडियो जो लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। तो गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू कर दें। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा आइसर मोटर का। ये एक स्टॉक है, ये पेटेंट कंपनी है रॉयल इनफील्ड की, जिसकी बाइक्स इंडिया में काफी फेमस है। अगर आप लोगों ने 2001 में इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तब आपके पास में 1 लाख रुपए के स्टॉक थे। या फिर अगर आप लोगों ने 2001 में इस कंपनी की 1 लाख रुपए की कोई भी बाइक, जो हो सकता है उस समय इससे कम प्राइस की भी रही हो, परचेज की थी, तो 2022 का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये काफी फेमस एग्जांपल है, काफी लोग समझ गए होंगे। आपके पास में एक रग बाइक होगी, यानी कि एक यूज की हुई बाइक होगी, बट अगर आपके पास 1 लाख रुपए की स्टॉक थे, तो उस समय तक यानी कि 2022 तक आपके पास टोटल अमाउंट 12 करोड़ 40 लाख रुपए तक के स्टॉक्स होंगे। आप सोच सकते हैं शेयर मार्केट कहां से कहां पहुंच गया है पिछले 20 सालों में, किस तरीके से उसने रिटर्न्स दिए। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप प्रीमियम्स पे करना चाह रहे हैं, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप बाउंड नहीं होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस मंथ 50,000 रुपये, 10,000 रुपये पे करूं, बट अगले 2-3 महीने तक मैं पे ना करूं। तो मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके पास छोटे से लेकर के बड़ा अमाउंट है और आप एक स्टॉक से लेकर के प्रॉपर्टी तक अगर सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आपकी अवेयरनेस बढ़े। सो गाइस, बात करते हैं उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहते हैं। तो गाइस, आप लोगों के पास में जो ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी रिस्क एपेटाइट आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंगली चलना चाह रहे हैं। देन दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास यूलिप प्लान का है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, यूलिप प्लान क्या होते हैं, इसकी सारी डिटेल आपको इस चैनल पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियोस का, जो फेमस म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर फेमस यूलिप प्लान है उनका। मैं आपको इनके बीच का एक डिफरेंस बता देता हूँ। इफ यू आर बाइंग अ बल्क ऑफ डिफरेंट फंड्स इन अ सिंगल पोर्टफोलियो, दैट कॉल्ड यूलिप प्लान, विच इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस भी इसमें आपको कवर मिलता है। But if you want to buy specific fund for a specific category, then you can go for a mutual fund. Mutual fund में आपको काफी सारे stocks मिल जाते हैं। ये according to the category होता है। It depends that you want to go for mid cap, small cap, or you want to go for something which is safe as a debt fund, जिनमें रिस्क कम होता है। ठीक है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो जो पोर्टफोलियो डाइवर्जन होगा वो कम होगा। हम वीडियो में आगे ये भी बात करने वाले हैं कि आपकी नॉलेज क्या है, बिकॉज देर आर क्वेरीज दोज आर कमिंग टू मी डायरेक्टली ऑन रेगुलर बेसिस। समटाइम पीपल आर आस्किंग दैट आइदर वी शुड गो फॉर अ म्यूचुअल फंड और वी शुड गो फॉर अ यूलिप प्लान। तो गाइज, मैं तो उसके लिए आपको यही कहने वाला हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं, यूलिप प्लान में भी जा सकते हैं। इट डिपेंड
whether you want to go with a safe investment as you are not aware about the market conditions, you are not able to be updated about the market condition. Otherwise, if you are interested to give some time and efforts to the market, then you can go for mutual fund also, जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का डाइवर्जन होगा वो कम होगा बट स्पेसिफिक होगा। यूलिप प्लान में आपको एक ही प्लान में काफी सारे फंड्स मिल जाएंगे, मिड कैप होगा, लार्ज कैप होगा, तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंड है जिसको आप डाइवर्ट कर सकते हो, जिससे कि रिस्क कम हो जाता है, बट वहां पर लॉक इन पीरियड होता है। गाइस, आपको अगर डिटेल इंफॉर्मेशन जाननी होगी किसी भी कैटेगरी की, तब तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उनके पास जब पैसा आता है, जैसे बोनस आ गया, या फिर आप एक फैमिली में इकलौते कमाने वाले हैं जो हर महीने नहीं बचा सकता है और आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए, लिक्विडिटी आप चाहते हैं कि कभी भी विड्रॉ कर सके, उस केस में गाइस मैं आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड नहीं करूंगा, यूलिप प्लान रिकमेंड नहीं करूंगा। जी हाँ, मैं मार्केट में ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्टॉक्स जो आप खुद से सेलेक्ट करें वो रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज मैं आपको ETF विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ETF में क्या होता है, आप रेगुलर बेसिस पर उसको ट्रैक कर सकते हो। You can take your exit any point of time whenever you want. अगर आप ETF को कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड या फिर यूलिप प्लान से, तो म्यूचुअल फंड में भी लॉक इन पीरियड हो सकता है अगर आप टैक्स सेवर फंड में जा रहे हैं, और यूलिप प्लान में तो लॉक इन पीरियड 5 ईयर का होगा ही होगा। तो अगर आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है तभी आप म्यूचुअल फंड या फिर यूलिप प्लान में जाएं। यूलिप या म्यूचुअल फंड में से किसी एक को डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास नॉलेज या फिर नॉलेज गेन करने के लिए टाइम है, तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। अदरवाइज आप यूलिप प्लान में जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। ETF जब आपके पास में लॉक इन पीरियड में जाने का समय नहीं है और आप नॉलेज गेन कर सकते हैं या आपने की है, तब आपके लिए परफेक्ट रहता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इंडिया के बाहर हैं और वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। Guys, you can take your entry in any of the ULIP plan. I would not suggest you to buy a mutual fund. There is a reason behind this. अगर हम आज की डेट में पूरी इंडियन फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो गाइस, स्टेबिलिटी कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। आप सालों पैसा लगा करके एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप इंडिया में नहीं हैं तो आपको नहीं पता है गवर्नमेंट चेंज होगी या कोई वॉर डिक्लेयर होगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट को, तो आपका सालों का जो प्रॉफिट है वो 1 या 2 दिन में या 10 दिन में आपको 50% से भी ज्यादा कम दिख सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूलिप प्लान में जाएं, बिकॉज यूलिप प्लान हैज अ फैसिलिटी ऑफ प्रीमियम रीडायरेक्शन एंड स्विचिंग दी फंड्स। आप अपने सारे पैसे को जो प्रॉफिट है उसको मिला करके एक दिन में सेव कर सकते हैं। सिंपली स्विच कर दें तो जो रिटर्न आपको उतना बन चुका है वो उतने बड़े फर्क नहीं दिखाएगा आपको जो कि म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मिड कैप स्पेसिफिक लेना है, लार्ज कैप स्पेसिफिक लेना है। आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। एंड व्हेन इट कम्स टू यूलिप प्लान, सो इन अ यूलिप प्लान you can have mid cap, small cap, large cap together. So this is what my suggestion to those people those are not living in India, not aware about the financial conditions of India, and they do not have time and interest in Indian stock market and the financial conditions of our country. बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में ही जाना है, देन आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो सेफ हैं और वो बैलेंस फंड कैटेगरी में आते हैं, तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाइवर्जन वहां पे देखने को मिलता है, उसमें जा सकते हैं। बट थोड़ी रिसर्च करनी होगी आपको। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट मार्क कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट मेरी टीम को या मुझे रेलिवेंट लगा तो हम उसको आंसर करेंगे। नाउ टॉक अबाउट दोज पीपल दोज आर लुकिंग टू इन्वेस्ट वन टाइम। तो अगर आप 5-10 लाख रुपए की कैपिटल को वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप या तो किसी ETF में इन्वेस्ट करें या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इन दैट केस यू शुड नॉट गो फॉर अ यूलिप पॉलिसी।
आप खुद के पोर्टफोलियो को भी डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मेरी टीम से भी सजेशन ले सकते हैं, या फिर आप खुद से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं, अदरवाइज आप ETF या म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं। इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट एज एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करना है और वो किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं एंटर करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की इंडिया में, तो उस केस में देखिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक अलग ही सब्जेक्ट है। उसके लिए शायद मैं एक अलग भी वीडियो आपको बना करके दूं, बट अभी के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कम से कम आपका जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए से कम है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जो आपको विद इन 1 ईयर या 2 ईयर ग्रोथ दे पाए। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का आपका बजट है तो आप किसी छोटी प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। 20 लाख एंड अबव है तो आप एक डिसेंट प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। अगर आपका बजट इसके ऊपर जाता जा रहा है देन आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को परचेज तो कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको ये देखना होगा कि ये प्रॉपर्टी पिछले 2 साल में कहां से कहां आई है और अगले 2 साल में कहां से कहां जाएगी। कई बार क्या होता है, हमें लगता है ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत जल्दी बूम करेगी, गेन होगा प्राइस, बट ऐसा नहीं हो पाता। उसका रीजन यही होता है कि जब हम प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस भी उससे बढ़ जाती हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर डूइंग योर रिसर्च टू गेट दिस डील डन, आप उसके बारे में नहीं देखते हैं। आप ये देखते हैं कि इससे मुझे प्रॉफिट होगा क्या। आप प्रॉफिट बाद में देखो, पहले आप उस डील को फेयर डील बनाओ, आप सही प्राइस पे उस प्रॉपर्टी को परचेज करो। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है कि लोग फ्लैट्स बाय करते हैं। फ्लैट जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तब आप मंथली बेसिस पर या EMI बेसिस पर उसको बाय करते हैं, और जब वो रेडी टू मूव हो जाता है या उसका पोजेशन आपको मिल जाता है, इन दैट केस आपको ऑलरेडी काफी अच्छा एक एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी पर आ गया होता है। बट अगर आप उससे 3 साल या 4 साल आगे लगाएंगे तो जो अप्रिसिएशन आपको पहले आ गया था वो नहीं आएगा, बिकॉज वही बिल्डर वहीं कहीं आसपास उस बिल्डिंग से भी अच्छी फैसिलिटी वाला फ्लैट कुछ ही थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा करके बना रहा होगा, तो लोग वहां जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे। तो अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो वो इनिशियली बूम करते हैं, प्राइसिंग आगे नहीं करती है, राइट। बिल्डिंग भी पुरानी होती जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होता जाता है, उनके डिजाइन पुराने होते जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंटिन्यूएशन रहे एप्रिसिएशन में, तो उस केस में आपको विला या फिर प्लॉट या फिर शॉप इस तरीके की चीजों को बाय करना चाहिए। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे बस शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी एक प्रॉफिट मिले, मैं उसको बुक करूंगा, अदरवाइज मैं उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करूंगा, मुझे रहना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर फ्लैट्स ऑल्सो। मेट्रो सिटीज या फिर किसी छोटी सिटी में जाना सही रहेगा। अगर हम इस टॉपिक पे आते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं फॉलो होती है, इसमें लॉजिक्स फॉलो होते हैं। जिनको प्रॉपर्टी लेनी है मेट्रो सिटीज में वो कभी छोटी सिटी में जाकर के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। जिनको प्रॉपर्टी छोटी सिटीज में लेनी है वो कभी मेट्रो सिटी की तरफ नहीं देखने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दिल का मामला है, यहाँ पर आप खुद भी दिमाग को मत चलाओ, क्योंकि ये काफी अलग तरीके का सब्जेक्ट है। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना करके लाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं कि इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊं। अदरवाइज मैंने अभी तक आपको बताया कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, ETF में जाना चाहिए, यूलिप प्लान में जाना चाहिए, या फिर आपको जाना चाहिए किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के खुद के पोर्टफोलियो क्रिएशन के साथ। गाइस, यहाँ पे मैंने अभी तक बात नहीं करी है किसी भी FD या फिर किसी भी तरीके के गारंटीड प्लान की। उसका रीजन यही है कि प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फेक्शन देगी, एप्रिसिएशन देगी। ये जो टॉपिक जिन पर हमने डिस्कशन किए वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन और एप्रिसिएशन मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू FD or a guaranteed plan, you will only get a satisfaction, you will not get the appreciation. So reason why my suggestion would be do not go for FD, do not go for traditional plans. अगर आप चाहते हैं कि मुझे लिक्विडिटी रखनी है
इन दैट केस यू कैन गो फॉर एफडी। उनके जो रिटर्न्स है वो पहले से बहुत कम हो गए हैं, तो आपको कुछ और ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। तो मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को अभी मैं खत्म करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक करें। कुछ सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाएं। अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको कुछ रिलेटिव वीडियो देखने को मिलेंगी। आपके सजेशन के लिए मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार रहती है, तो आप हमें अपने सजेशंस दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।